अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट अता अंजुम, इटली से आपसे मुखातिब हूँ। और मैं आपके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हॉरर डरावने डरावने वाक़यात लेकर आता रहता हूँ। तो आज मैं एक बहुत ही डरावना वाक़या लेके आया हूँ आपके लिए। और ये वाक़या मुझे पाकिस्तान में हैदराबाद शहर है, वहाँ से ज़फ़र ने ये वाक़या मुझे भेजा है। तो दोस्तों, वाक़या सुनने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, अगर आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे वाक़यात नए भी आते हैं। और अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आते हैं वाक़ये की तरफ। ज़फ़र साहब जो हैदराबाद में रहते हैं और तकरीबन पिछले 5 साल से कंपनी में मुलाजिम हैं, और उनका काम जो है सेल का काम है। तो वो अपने बताते हैं कि मैं अपनी कंपनी की गाड़ी में मैं आता जाता हूँ नवाबशाह काम के लिए, एक शहर है नवाबशाह। तो वो काम इस तरीके से है कि मैं कभी अपनी मर्ज़ी से लेट भी चला जाता हूँ और वापसी भी लेट हो जाती है मेरी। तो हैदराबाद से बताते हैं नवाबशाह जाते हुए मेन रोड से हटकर भी कुछ रास्ते ऐसे हैं जो शॉर्टकट हमें पड़ते हैं, लेकिन वो रास्ते ऐसे हैं कि गांव देहातों में से गुज़रते हुए, जंगलात में से गुज़रते हुए, इस तरीके से वो रास्ता इस्तेमाल करते थे। क्योंकि वो कई दफ़ा आज आते जाते रहते थे, इसलिए उन्हें ज़फ़र साहब को उन रास्तों का पता था। तो बताते हैं कि एक दफ़ा मैं हैदराबाद से गाड़ी लेके निकला और कुछ देर तक मैं मेन जो रोड है हैदराबाद से नवाबशाह का, उस पर गाड़ी चलाता रहा। लेकिन कुछ थोड़ी सी जल्दी थी, कहने लगा कि मुझे एक गांव में से गुजरते हुए शॉर्टकट रास्ता याद आया। मैंने अपनी गाड़ी मेन से हटा के शॉर्टकट रास्ते पे डाल दी। कह रहे मैं चलता जा रहा था, तकरीबन रात का कहते हैं कोई 9 बजे का टाइम था। तो मैं एक जगह से गुजर रहा था, एक रास्ते पे से गुजर रहा था कि अचानक मेरे टायर के अंदर कोई चीज़ ऐसी टकराई, जिसके टकराने के थोड़ी देर बाद ही जो मेरा टायर था वो एक ज़ोरदार धमाके से फटा और मेरा टायर जो है मुकम्मल तौर पे फट गया। मेरी गाड़ी अनबैलेंस होते होते बची और बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला और वो गाड़ी कहता है मैंने साइड पे करी और उतर गया। अब वो रास्ता ऐसा था कि वहाँ पे आम आने जाने वाले लोग बहुत कम थे और 9 साढ़े 9 बजे बहुत ही कम जंगलों में से और खेतों में से लोग गुजरते हैं। कहने लगे मैं बड़ा परेशान हुआ, लेकिन वहाँ से कुछ फासले पे कुछ रोशनियाँ नज़र आती थी जहाँ पे दुकानें वगैरह थी। और वो रास्ता जो मेन रोड से मिलता है, जो एक मेन जीटी रोड है, वहाँ से करीब पड़ता था। तो कहता है कि मैंने गाड़ी को साइड पे खड़ा किया। साइड पे खड़ा होके मैंने अपना टायर देखा, जो हमारे पास स्टेपनी हम एक्स्ट्रा रखते हैं, अंदर जाके चेक किया तो वो टायर भी मेरा पंचर था। कहने लगा मैं बड़ा परेशान हुआ कि अब तो मैं टायर भी चेंज नहीं कर सकता। खैर, कहता है मैं बहुत आवाज़ार हुआ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। जैसे तैसे करके मैंने अपना टायर खोला जो फटा हुआ था, और उस फटे हुए टायर को तो मैंने गाड़ी के पीछे डाला और जो टायर पंचर था उसे उठा के मैं वहाँ से जहाँ पे रोशनी नज़र आ रही थी उस तरफ चलना शुरू हो गया। चलते चलते कहते हैं सुनसान सा इलाका होता जा रहा था और रात का टाइम था। कहते हैं मैं चलते चलते क्या देखता हूँ कि जिस रास्ते पे मैं जा रहा था वहाँ मुझे एक कब्रिस्तान में से गुजरना पड़ता था। खैर, अब क्योंकि वहाँ आ चुका था, कुछ हल्की हल्की मध्यम कोई चांद की रोशनी थी जिससे वहाँ पे सही कुछ रास्ते का पता लग रहा था। कहता है मैं वहाँ कब्रों के ऊपर से टप टप के कब्रों को फलांगता हुआ वहाँ से गुजर रहा था। जाते जाते जब आखिर की कुछ कब्रें रह गई तो वहाँ पे मुझे पता नहीं चला कि एक कब्र की जो तख्ती थी वो वहाँ पे लगी हुई थी और वो मुझे अंधेरे में जज नहीं हो सकी। कहता मेरा उससे पैर टकराया और टकराने के बाद मैं बड़ी बुरी तरीके से टायर समेत दूसरी कब्रों के ऊपर जा गिरा।
रात का अंधेरा था। मैं कहता है मैं डरता नहीं था, जफ़र साहब कहते हैं मैं डरता नहीं था, कभी भी कोई ऐसे वाक़यात हुए भी नहीं थे। कहता है जब मैं गिरा, टायर भी गिरा, मैं दूसरी कब्रों पे गिरा, मेरी कुछ पसलियों में चोट लगी। खैर एक तो टायर फटा हुआ, ऊपर से कहता है मैं तकलीफ़ में आया, मुझे बड़ा गुस्सा आया। कहता है मैं खड़ा हुआ, बड़ी मुश्किल से टायर उठाया और उस कब्र के ऊपर मैंने ज़ोर से लात मारी कि बेगैरत पता नहीं कौन मर गया इधर, और पता नहीं इस तरीके से। कहता है मैंने नौज़ुबिल्लाह बहुत बुरा भला मुंह से निकाला और मैंने लात मार के उस कब्र को, कि इस कब्र को इधर ही बीच में आना था। कहता मैं निकल गया। खैर मैं चला गया, जाके कहता है मैं बड़ी देर में वहाँ रोशनी में पहुँचा। वहाँ से पता किया तो एक दरख्त के नीचे एक आदमी बैठा हुआ था जो पंचर वंचर लगाता था आने जाने वाली गाड़ियों के। मैंने उसे टायर दिया, कुछ देर मुझे वहाँ बैठना पड़ा। जब मैं वहाँ से पलटा तो तकरीबन 11:15 बज रहे थे। कहता है मैं वो टायर लेके वहाँ से आया और उसी कब्रों के पास से दोबारा गुजरता हुआ मैं ध्यान से बचता हुआ, और जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी थी, कहता है मैं वहाँ आया, आकर मैंने वो टायर अपनी गाड़ी में लगाया। गाड़ी में लगा कर मैं अपनी सीट पे बैठा, बड़ा खुश हुआ कि चलो शुक्र है मसला बन गया। कहता है मैंने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी को एक्सीलेटर दिया और गाड़ी चल पड़ी। अब अंधेरा था, जंगल था। कहता है थोड़ी देर गुजरी होगी, अचानक मुझे गाड़ी के अंदर ऐसा महसूस हुआ कि कोई पिछली सीट पे लेटा हुआ है। कहता है मैंने जल्दी से लाइट ऑन की, अपनी जो गाड़ी के अंदर की होती है। मैं घबरा के गाड़ी को स्लो किया और पीछे की तरफ देखा तो वहाँ पे एक औरत पड़ी हुई थी। एक औरत लेटी हुई मेरी पिछली सीट पे बाकायदा लेटी हुई, चादर वादर ली और लिबास के अंदर थी। और कहता है मैं एकदम से घबरा गया, मैंने एकदम गाड़ी रोकी। मैंने कहा बीबी तुम कौन हो, तुम कौन हो? उसने कहा सर चुप कर जाएं, प्लीज़ चुप कर जाएं, मेरे पीछे कुछ गुंडे लगे हुए थे, आपकी गाड़ी यहाँ थी, मैंने दरवाज़ा खोला, गाड़ी खुली हुई थी, मैं इसके अंदर लेट गई, मैंने अपने आप को बचा लिया। अगर आप मेहरबानी करें तो मुझे आगे तक ले जाएं, वहाँ आप जाके छोड़ देना। मैं बड़ा घबराया, परेशान हुआ, लेकिन सिचुएशन मेरी समझ में आई कि हो सकता है कि गाड़ी तो मैं खुली छोड़ गया था परेशानी में, औरत लेट गई होगी। खैर मैंने कहा अच्छा बीबी कोई बात नहीं, मैं आपको आगे जब शहर आएगा मैं वहाँ उतार दूंगा। उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है, आप मुझे वहाँ उतार दें। कुछ देर कहने लगी, बैठी रही। बैठे बैठे अब मैं उसको शीशे में देख रहा था। बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत औरत थी। तो मैं ना चाहते हुए भी बार बार उसे शीशे में देख रहा था। उसकी जब मुझ पर नज़र पड़ी एकदम से कि मैं उसे देख रहा हूँ, तो चंद लम्हों के बाद मुझे कहने लगी बाबूजी अगर आप नाराज़ ना हो तो मैं अगली सीट पे आपके पास बैठ जाऊँ आके। मैंने सोचा यार जा तो रही है, कोई बात नहीं। जफ़र साहब कहने लगे, मैंने खैर आगे गाड़ी साइड पे लगाई। मैंने कहा ठीक है आप आगे आ जाएं, लेकिन मैं आपको अगले जो शहर आ रहा है वहाँ उतार दूंगा। उसने कहा हाँ बिल्कुल उतार देना, मैं अगले शहर में ख़तरे से बाहर रहूँगी। मैं कहा ठीक है। कहता है वो रास्ता आगे जाके वो एक शहर वहाँ से गुजरता था, बड़ा प्यारा सा शहर है, उस गांव का नाम मेरे अपना शहर का नाम जहन में नहीं आ रहा। तो कहता वहाँ से गुजरता हुआ वो जाता था। कहता उस शहर के आने से पहले ही एक सुनसान रास्ता चल रहा था जहाँ पे बाकायदा तौर पे जब गहरा जंगल था और हल्की हल्की सी लाइटें थी। और जिस सड़क पे मैं चल रहा था वहाँ बहुत दूर मुझे कोई गाड़ियाँ जाती नज़र आ रही थी। इसी तरह पिछले शीशे में भी मुझे बहुत पीछे कुछ लाइटें ऐसी थी, लगती थी जैसे कोई ट्रक वगैरह होंगे, लेकिन वो काफ़ी फासले पे थे। एक जगह पे जब हम गाड़ी थोड़ी स्लो हो रही थी, क्योंकि रास्ता ऊंचा नीचा था, कच्चा पक्का था, और उसे मैं इसीलिए जा रहा था कि वहाँ से मुझे शॉर्टकट पड़ता था सारा इलाका। जफ़र कहने लगा कि उस औरत ने बैठे बैठे मुझसे अचानक बातें शुरू कर दी। उसने कहा कि जब लोग मर जाते हैं और हम लोग दफना देते हैं तो आप लोग कभी कब्रिस्तान जाते हैं? उसका एक अजीब सा सवाल सुन के मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा बीबी आप खैरियत से तो हैं? अंधेरा वैसे आप और कब्रिस्तान की बात कर लगी। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि जब दफना देते तो आप कब्रों पे जाते हैं? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल जाते हैं, कब्रों पे कभी कभी जाते हैं। कोई जो हमारे रिश्तेदार होते हैं जाके फातिहा पढ़ते हैं,
फातिहा पढ़ के और बस हम आ जाते हैं। उसने कहा अच्छा। उसने कहा अगर कभी किसी की कब्र खुली हुई हो, फिर एक चौकन्ना सा सवाल था। कहने लगा कब्र खुली हुई हो तो हम उस पर मिट्टी डालते, उसे ढक देते। तो कहने लगी कि अगर किसी कब्र से टकरा जाए आदमी और गिर जाए तो फिर क्या करते हैं? उसे लाते तो नहीं मारते। एकदम उसने जब ये बात करी तो ये बात तो मेरे साथ अभी फौरी तौर पे हुई थी। जफर कहने लगा मेरा माथा टनका, मैं एकदम घबरा गया। कहने लगा बीबी ये क्या कह रही हैं आप? कह रही हैं हाँ मैं यही कह रही हूँ। कब्रिस्तान किस तरफ था? एकदम से उसने कहता है सीधे सीधी साइड पे, राइट हैंड पे। कहता है मैंने थोड़ी सी गर्दन इधर की और उसके बाद कहता है जब मैंने गर्दन को दोबारा वापस उस औरत की तरफ किया तो आप यकीन करें इतना खौफनाक मंजर था। उस औरत का आधा चेहरा पूरी तरह से झुलसा हुआ, जला हुआ, बाल उसके जले हुए, खौफनाक किस्म की आंख का डेला उसका बाहर निकला हुआ, और उस साइड से जले हुए चेहरे से बड़े बड़े दांत, और आधा चेहरा उसका बिल्कुल सही था जैसे उसका जैलियन चेहरा था। उसकी जब ये हालत मैंने डरावनी और खौफनाक किस्म की कैफियत देखी तो एकदम मैंने जनाब घबरा के मैंने कि अल्लाह को याद किया और मैं समझ गया कि ये कोई बला है। और उस घबराहट के आलम में मैंने अचानक से ब्रेक गाड़ी को मारी और मेरी उस टाइम चीख निकल गई। चीख निकलने के बाद मैंने एकदम से दरवाज़ा खोला और गाड़ी को छोड़ के मैं वहाँ से भागा और तेज़ी से मैं जंगल की तरफ भागना शुरू हो गया। भागते 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 मैं कई जगह पे गिरा, कई खड्डों के अंदर गिरा, मेरे घुटने छिल गए और मेरी बड़ी बुरी हालत हो गई। और मैं उसी तरफ भागा जो दूर एक मेन लाइन रोड चल रहा था, और मैं बड़ी मुश्किल से उस रोड तक कहता है मैं पहुंचा। कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वहाँ पे अचानक एक गाड़ी वाला जो खड़ा हुआ था पहले से ही, उसने जब मुझे इस तरीके से घबराहट में देखा और गिरते पड़ते देखा, मेरे माथे पे से खून निकलता देखा, उस बंदे ने मुझे फौरी तौर पे हेल्प की। उसने कहा क्या हुआ भाई, आपको क्या हुआ? मैंने कहा यार ये बात मैं बाद में बताऊंगा, प्लीज़ आप मुझे कहीं ले चलें। उसने कहा आप यहाँ बैठें। गाड़ी का दरवाज़ा खोला, अगली सीट पे मुझे बिठाया, कपड़ा दिया, मेरा खून वून साफ। उन्होंने कहा मामला क्या है? उसने कहा भाई मेरे साथ इसी तरह वाक़या अभी ताज़ा ताज़ा हुआ है। मैंने कब्रिस्तान में कब्र पे ठोकर मारी थी, उसके बाद टायर बस्ट हुआ, मैं वापस गया, टायर लगा के चला, वो औरत पीछे थी। रास्ते के अंदर उसने मुझे कहा, ये तमाम दास्तान उसने मुझे जब बताई तो मैं हैरान रह गया। वो यकीनन कोई गैबी मखलूक थी, कोई चुड़ैल थी या जिन्नातों में से थी जो ये सारा वाक़या देख रही थी, और उसको ये वाक़या बहुत बुरा लगा था, कब्र पर ठोकर मारना। खैर उस आदमी ने मेरी मरहम पट्टी की। उसके बाद काफ़ी देर के बाद मैं वहाँ से दोबारा से हिम्मत की, क्योंकि गाड़ी वहाँ छोड़ आया था और गाड़ी जो थी वो मेरी नहीं थी, कंपनी की थी। कहता जब मैं वापस वहाँ पे आया, बड़े डरते डरते, उससे पहले मैंने अपने ऊपर पता नहीं कितना ही अल्लाह ताला के पाक कलामात अपना कलमात पढ़कर मैंने अपने पर फूके, और मैं हिम्मत करता हुआ वहाँ आया तो देखा उस गाड़ी में कोई नहीं था। मैं गाड़ी में दोबारा बैठा, स्टार्ट की, मैंने दोबारा से पीछे देखा कि कोई बैठा तो नहीं है। कहता मैंने गाड़ी स्टार्ट की और मैं उसे बजाय शॉर्टकट रास्ते से जाने के मैंने वो रास्ता लिया जो मेन जीटी रोड पे आता था, और मैंने गाड़ी मेन जीटी रोड पे डाल के और मैं अपनी मंजिल पर पहुंचा। तो ज़फ़र साहब बताते हैं कि मेरी ज़िंदगी का खौफनाक वाक़या गुज़रा है, और इसमें एक नसीहत हुई कि मरे हुए लोग तो पहले ही कब्र में होते हैं, अगर उनसे टकरा के हम गिर भी पड़ें तो वहाँ इस किस्म की हरकत नहीं करनी चाहिए कि आप गुस्से में आके ठोकर कब्र पे मार दें। तो दोस्तों इस चीज़ का एक्सक्यूज़ ज़फ़र साहब ने भी किया, और एक हमें बहुत ही अच्छी नसीहत इसमें मिली। लेकिन ये वाक़यात आप देख लें कि गैबी चीज़ें मौजूद हैं, जिन्नात जो हमें नज़र नहीं आते लेकिन वो हर जगह मौजूद होते हैं। इस किस्म की हरकत को देख कर एक जिन्नात को या जिन्नातनी को बुरा लगा और उसने आके इस चीज़ को बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों बहुत ही प्यारी कहानी थी, बहुत ही प्यारा वाक़या था जो वाकई एक नसीहत आमोज़ है। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और यार प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंजुम अता को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।